जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In our previous class, we studied ratios. हमने देखा कि रेशियो किसे कहते हैं, दो सिमिलर थिंग्स का कंपैरिजन। दो एक जैसी चीजों को आपस में कंपेयर करना रेशियो कहलाता है। और अगर दो रेशियोज का आपस में कंपैरिजन कर दें तो उसे आप कहते हैं प्रोपोर्शन। जब आप दो दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो आमतौर पे आप उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे आप कंपैरिजन करते हैं कि 5 लोगों ने 10 दिन में ये काम किया, तो 10 लोग ये काम कितने दिन में करेंगे। तो ये दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज, दो मुख्तलिफ रेशियोज का आपस में कंपैरिजन हो गया। तो दो रेशियो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ रेशियोज का आपस में कंपैरिजन प्रोपोर्शन कहलाता है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल आपसे पूछा जाता है, यानी इस किस्म का सवाल आ जाता है आपके पास कि ये जो मिसिंग है उसका बताएं। तो इसमें क्या होता है कि ये दो और ये दो आपस में इक्वल होते हैं, यानी 2 × 9 इज इक्वल टू 7x। ठीक हो गया। ये या जो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर इसे आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये दूसरी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल। अगर आपका इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या करेंगे कि इनका जो दरमियान वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो साइड वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर देंगे। और देन फिर जो भी नेक्स्ट वो पूछ रहे होंगे, अगर यहाँ में से कुछ पूछ रहे हैं तो वो आप मालूम कर लेंगे, अगर साइड वालों में से कुछ पूछ रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो आप मालूम कर लेंगे। लेकिन फार्मूला यही यूज होगा। सिंपली आप आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, 18/7 करके मूव ऑन कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया सिंपली प्रोपोर्शन में मूव करने। प्रोपोर्शन हमारे पास दो तरह की होती है। एक आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इनवर्स प्रोपोर्शन। जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे 10 लोग हैं तो 20 केजी फूड खाएंगे, यूज करेंगे। ठीक है, 20 किलो खाना चाहिए 10 लोगों को। अगर ये लोग 20 हो जाएं तो इन्हें खाना कितना चाहिए होगा। अच्छा, मैं बात सुन ले, चाहिए कह रहा हूँ, इस्तेमाल नहीं कह रहा। ये वैसे इस्तेमाल में भी इंक्रीज करेगा। तो 20 लोग अगर हमें ये 10 की बजाय 20 लोग हो जाए तो इन्हें कितना कितना खाना चाहिए होगा, 40 किलोग्राम। ठीक हो गया। तो एक के बढ़ने से, यानी ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपकी मेहनत करने से आपके नंबर बढ़ गए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होगा कि 10 लोग एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, वही काम अगर 20 लोग करेंगे तो जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा, यानी अबाउट 2.5 डेज। लोग बढ़ाएंगे तो दिन कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन आ गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आगे हम इसे यूज करेंगे तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। अच्छा देखिए, उसने कहा इफ 20 men can prepare 10 office tables in a day, how many men are required to prepare 25 such office tables। आपने जो पहला काम करना होता है वो इसको समझना कि आया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन, और जो क्वांटिटीज यहाँ पे यूज हुई हैं उनको एज इट इज लिख लेना। यानी हमारे पास क्या है, मैन है, और दूसरी चीज ऑफिस टेबल है। मैन एंड ऑफिस टेबल। अब मैन कितने हैं, 20। ऑफिस टेबल्स कितने बनाएंगे, 10। 20 लोग होंगे तो 10 ऑफिस टेबल्स बनाएंगे।
हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 25 सच ऑफिस टेबल्स इन अ डे। अच्छा, डे देख ले, दोनों में सेम एक ही दिन है, इसलिए डे को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और अब मैन कितने होंगे ये हमने मालूम करना है, और टेबल्स कितने करने हैं 25। अब यहां से आपको पता चले, इसको तो जरा कंपैरिजन करें कि 20 लोग हुए तो 10 टेबल बनाएंगे, कितने लोग होंगे कि 25 टेबल बने। तो ये जो मैन है इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? डिक्रीज करेंगे सर। मैन भी इंक्रीज करेंगे। एक के इंक्रीज करने से दूसरा भी इंक्रीज करे, तो ये कौन सा प्रपोर्शन हुआ? डायरेक्ट। यानी अगर ये डायरेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसे आप कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को जब आपने सोल्व करना है, इसको एज इट इज ले आए, यानी 20/x इज इक्वल टू 10/25। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा उसको एज इट इज नीचे उतार लें, या अगर बाज के नजदीक ये होगा कि x को ऊपर आना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, x/20 करेंगे। तो अगर x/20 करें तो ये 25/10 हो जाएगा। तो यानी अगर एक को उल्टेंगे तो दोनों को उल्टना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट है, जो एक चीज एक पे अप्लाई करेंगे वो दूसरे पे अप्लाई करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतने पंगे लेने की जरूरत है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो दोनों को एज इट इज नीचे उतार लें, देन इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है, एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं, एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू थी इस तरफ ले गए, जाके वहां पे उलट जाएगी, ये क्या हो जाएगा 25/10। सर एक्सक्यूज मी, जी जी। सर एक रूल होता है कि जो टेल पे होता है ना एरो की, उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हेड पे होता है उसको नीचे लिखते हैं। बच्चे ये रूल साइड पे कर दें, ये रूल्स आपको परेशान करेंगे। आपने इस एरो वाले किसी रूल में नहीं पढ़ना, ये एरो मैंने सिर्फ इसलिए लगाया कि आपको पता चले दोनों एक सेम है। ये कोई रूल नहीं है कि एरो ऊपर होना चाहिए, एरो नीचे होना चाहिए। यानी अगर मैं ऐसे एरो लगा दूं ना इसका, इस क्वेश्चन का ऐसे, तो भी ठीक है, लेकिन एरोज की जरूरत ही नहीं होती, यानी आपने एरो लगाने ही नहीं है। मैंने यहाँ पे एरो लगाने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि दोनों सेम है, यानी अगर ये इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज करा, तो इसलिए मैंने ये एरो लगाए। बाकी जो एरो से रिलेटेड रूल्स है ना, उसमें ना अपने आप को पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो आपको लेकिन परेशान सर, करेंगे बिना वजह। एक्सक्यूज आप मी सर, जी, जब इनवर्स प्रपोर्शन देखते हैं हम, तो उसमें तो एक एरो ऊपर एक नीचे होता है। तो जो ये जो अभी रिसेंटली लड़की ने बताया है कि जो टेल है उसको ऊपर रखते हैं और हेड को नीचे करते हैं, तो उस रूल में तो वो अप्लाई करेंगे तो फिर ही हमारा जवाब ठीक आता है, वैसे तो गलत हो जाता है। प्यारे बच्चे, आप इतना फास्ट ना चले ना, मैं इनवर्स पे भी लाजमी सी बात आऊंगा, तो जब ये इनवर्स पे आऊंगा तो इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आ जाएगा, और मैं बगैर एरो के आपको करवा दूंगा। अगर आपको ना समझ आए तो फिर मुझे बताइएगा। ओके सर, थैंक अब जो आपने यानी जो बात है वो ये है, मैंने इसलिए आपको वो ऐसे वो भी बता दिया था कि अगर आप एक्स ऊपर रखेंगे, x/20 करेंगे, तो फिर 25/10 कर लेंगे, यानी दोनों उलट हो जाएगा। तो जवाब जवाब दोनों तरह से सेम ही आएगा, लेकिन उससे ये होता है कि आपके कंफ्यूज होने का खतरा ज्यादा होता है। तो इसलिए अपने जहन में एक चीज रख लें कि ये जो एक्स वाली वैल्यू होगी ना, जो एक्स वाली वैल्यू हो ना, उसको एज इट इज नीचे उतार लें, और उसके बाद कंपैरिजन कर ले। अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर दूसरी भी एज इट इज आ जाएगी, अगर इनवर्स होगा तो दूसरे को हम उलट देंगे। बस ये बात अपने जहन में इतनी सी रख ले, आगे जब इनवर्स वाले भी आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसको सिंपली सोल्व कर लें। ये 0 था, ये कम हो गया, तो ये आगे 25 × 2 4, तो ये हमारे पास 50 मैन आ जाएंगे। यानी अगर 20 लोग होंगे तो 10 टेबल बनाएंगे, तो 25 टेबल के लिए कितने लोग चाहिए, 4। यानी 10 टेबल के लिए 20, 25 के लिए 50। ठीक हो गया। अगर इस तरह के सिंपल वैल्यू होगा तो वैसे भी आ जाएगा। जी बिल्कुल, दोनों तरह से सेम आएगा, वो मैंने बताया, क्योंकि अगर ये उलट रहे हैं तो ये भी उलटना पड़ेगा ना, तो जवाब वही आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें ना कंफ्यूज होने की परेशानी ज्यादा होती है। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ये वाला कम मुश्किल नहीं है, हर बंदा ये सवाल कर सकता है और लिख रहा होता है। जो गलती करते हैं उसमें यही आती है, यही जो गलती है ना, यही सिर्फ एक गलती होती है इस क्वेश्चन में,
और यही गलती आपका सर ले लेती है। और जो बच्चे परेशान होते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि ये सवाल नहीं आता, उसकी यही एक वजह होती है कि उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि अब इसको सेम कैसे लेके आना, इनवर्स कैसे लेके आना। तो बस फिलहाल हमने डायरेक्ट वाला किया, डायरेक्ट में हमने दोनों को एज इट इज लिया है। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या कहता है। इफ 20 men can construct a housing unit in 60 days, how many men are required to construct a housing unit in 40 days? अच्छा जी, men days, men है 20, डेज कितने लगेंगे 60। मैन कितने हो गए, हाउ मेनी मैन आर कंस्ट्रक्टेड, मैन मालूम करने हैं, डेज 48 हो गए। 20 लोग एक हाउसिंग यूनिट 60 दिन में बना रहे हैं। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट सच अ हाउसिंग यूनिट इन 48 डेज, वही यूनिट 48 डेज में बनाना है, तो देन कितने मैन लगेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे टीचर्स आपको ट्रिक्स भी बता रहे होते हैं कि भाई डेज और मैन आ जाए तो आप इन्वर्स कर लें, ये दोनों फूड और ये आ जाए तो आप डायरेक्ट कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की किसी भी ट्रिक की आपको जरूरत है। आपने सिर्फ इसको पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिकली खुद समझ आ जाएगा। क्योंकि आप अगर अभी तक इतना भी ना समझ सके तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं। तो आप जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं तो यकीनन आपकी इतनी तो काबिलियत होगी कि इबारत पढ़ के आप ये समझ सके कि आया ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। कि 20 लोग एक काम को 60 दिन में काम करते हैं, अब वही काम 48 दिन में करना है, तो लाजमी सी बात जो मैन है वो हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। यानी अगर ये दिन कम हो रहे हैं तो ये जो हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों उलट हो गए या इनवर्स हो गए। ये एरोज सिर्फ मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि ये दोनों उलट है, इनवर्स है। ठीक है, बाकी एरोज ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं, बल्कि ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे अपने लिए, यानी रफ में लगा लें वैसे रहने। अच्छा, इसमें क्या करना है आपने, जो एक्स वाली वैल्यू हो ना उसको एज इट इज नीचे ले, एक्स वाली वैल्यू को एज इट इज नीचे उतार लें। दूसरी जो वैल्यू होगी वो चूंकि अब ये आ गया इनवर्स, इनवर्स था ना, ये इनवर्स था, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इनवर्स हो जाएगी, यानी उलट जाएगी। तो क्या आ जाएगा 48/60। जो एक्स वाली वैल्यू हो उसको एज इट इज नीचे उतार लें, और जो दूसरी वैल्यू हो अगर वो डायरेक्ट है तो उसको भी एज इट इज उतारना है, अगर इनवर्स होगी तो उसको उलट करके उतार लेंगे। दैट्स इट। ठीक हो गया। अब देखें इसको सॉल्व कर ले, एक्स इधर चला गया, बाकी वैल्यू इस तरफ आ गई, तो ये इधर जाके उलट जाएगी 60/48। 4 12 40, 4 5 20, 12 5 25 में, यानी अगर 20 लोग हो गए तो वो काम 60 दिन में करेंगे, अगर लोग 25 हो जाएंगे तो वो काम 48 दिन में हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, तो सिंपल। ठीक हो गया। बाकी अगर किसी ने ऑलरेडी वो एरो वाला रूल लर्न किया हुआ है तो कोई इशू नहीं, आप उसको अप्लाई करेंगे तो भी आपका जवाब वही आएगा। ठीक है, उसमें फिर ये आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे x/20 आ जाएगा, जिन्होंने वो दूसरा किया हुआ था। x/20 इज इक्वल टू 60/48, वो इस तरह से कर लेंगे तो जवाब फिर भी वही आएगा। ये देखे ना, जवाब वही आएगा। तो जिसने अगर ऑलरेडी ये लर्न किया हुआ है तो आप उसको फॉलो करने कोई इशू नहीं है। जवाब फिर आपका ठीक है, आपने जो मेथड लर्न किया हुआ है वो मेथड ठीक है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैं उस चीज को अवॉइड करता हूँ। मैं खुद उसको नहीं यूज करता, तो इसलिए मैंने आपको भी सजेस्ट नहीं किया। बाकी अगर कोई इसको फॉलो कर रहा हो तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये एक हमने डायरेक्ट वाला कर लिया, एक इनवर्स वाला कर लिया। अ, ये आ गया जब इसमें आ गया अब 3 क्वांटिटीज। अब प्रोडक्शन मैनेजर plans to produce 100 units with the help of 25 workers who work 4 hours a day. रिजवाना बच्चे, मैंने कौन सा टॉपिक वाइंड अप कर दिया, अभी हमने शुरू किया है। तो जब शुरू करते हैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करके दूसरी तरफ आते होते हैं।
अगर मैं डायरेक्टली आपको कोई मुश्किल क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी, तो ऐसा ऐसा आपका जरा टेम्पो डेवलप कर रहा हूँ फिलहाल। बाकी पेपर में इतने मुश्किल नहीं आते, जो हम कर रहे हैं यही आते हैं। अच्छा जी, a production manager plans to produce 100 units with the help of 25 workers who work 4 hours a day. How many units? अब आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना था? यूनिट्स मालूम करने हैं। जी Mr. Amit. Okay. अच्छा जी, इसमें हम फाइंड करना जा रहे हैं यूनिट्स 40 वर्कर्स 3 आवर्स पर डे। यानी यहाँ पे अब हमारे पास 3 क्वांटिटीज है। पहली क्वांटिटी है यूनिट्स जो हमने बनाने, उसके बाद वर्कर, और उसके बाद टाइम। अच्छा जी, अब देखिए यूनिट हमारे पास कितने हैं, 100 यूनिट्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ 25 वर्कर्स हु वर्क 4 आवर्स अ डे, यानी 4 आवर्स में हम यूज कर रहे हैं। हाउ मेनी यूनिट्स कैन बी मेड बाय 40 वर्कर्स इफ दे वर्क 3 आवर्स पर डे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यूनिट वाले को एज इट इज नीचे उतारना। अब वो जो एरो वाला रूल है ना, वो सिंपल में फिर भी चल जाता है, यहाँ पे वो ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसलिए यहाँ पे आप वैसे ही कर ले तो ज्यादा आपको समझ आएगा। अच्छा जी, यूनिट और वर्कर, सबसे पहले जो पहला जो हमने फाइंड आउट करना हो ना, वो एज इट इज नीचे उतारना। अब उसने क्या कहा, आप प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ 25 वर्कर। अगर 25 वर्कर होंगे तो वो 4 यूनिट बनाएंगे। अगर वर्कर हो जाए 40 तो यूनिट इंक्रीज होंगे या कम होंगे? इंक्रीज होंगे। वो भी इंक्रीज होंगे, यानी वर्कर्स के इंक्रीज होने से यूनिट्स भी इंक्रीज होंगे। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हमने क्या करना था, इसको एज इट इज नीचे उतार लेना। अच्छा, नेक्स्ट है हु वर्क 4 आवर्स अ डे। अगर 4 आवर्स काम करें तो 100 यूनिट बनेगा। अगर 3 आवर्स काम करें तो यूनिट कितने बनेंगे, कम या ज्यादा? कम। कम। अच्छा, इसमें ख्याल करना है जब 3 क्वांटिटीज हो और आप इन दो को कंपेयर कर रहे हो तो इसको दरमियान में कंसीडर नहीं करना, और जब इन दो को आपस में कंपेयर कर रहे हो तो इसको कंसीडर नहीं करना। यानी आपने यूनिट का जब कंपैरिजन करना है वर्कर के साथ, तो सिर्फ यूनिट और वर्कर का रिलेशन आपस में देखना है, टाइम को नहीं कंसीडर करना। मैंने जब यूनिट बनाए तो मैंने आपको क्या कहा कि 25 वर्कर 100 यूनिट बना रहे हैं, 40 वर्कर कितने यूनिट बनाएंगे? इसमें टाइम को हमने कंसीडर नहीं किया, इस जो वैल्यू को हमें बिल्कुल कंसीडर किया ही नहीं। तो हमें पता चलेगा ये इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमने एज इट इज लिया। जब आपने टाइम को देखना है तो वर्कर की बात दरमियान में नहीं लेके आनी, इस पे वैसे ही आप ऊपर हाथ रख लें। वर्कर वाले पे आपने ऊपर अभी यानी स्क्रीन पे चाहे हाथ रख लें कि वर्कर वाला आपको नजर ही ना आए। अगली बात करनी है कि अगर 4 आवर्स काम करें तो 100 यूनिट्स बनेंगे, अगर 3 आवर्स काम करेंगे तो यूनिट्स कम बनेंगे। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स। हाँ जी, इनवर्स। इनवर्स। बच्चे इनवर्स कैसे हुआ? 4 घंटे में डायरेक्ट 100 है यूनिट सर। है तो 3 घंटे में यूनिट कम होंगे ज्यादा होंगे? सर कम होंगे। कम होंगे, अगर हाँ, टाइम कम हो रहा है तो यूनिट भी कम होंगे। टाइम भी कम हो रहे हैं, टाइम कम हो रहा है तो यूनिट भी कम हो रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट हो जाएगा फिर। डायरेक्ट है। ये तो डायरेक्ट हो गया ना। आपने मैंने जी आपको सर। बताया कि आपने दरमियान में वर्कर को कंसिडर ही नहीं करना, आप जिसके साथ कंपैरिजन करें उसको देखें। 4 घंटे में 100 यूनिट बना रहा है, 3 घंटे में यूनिट की तादाद कम हो जाएगी, तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हमने क्या करना होता है, इसको एज इट इज नीचे उतारना। लो, अब इसको आप सोल्व कर लें। एक्स को इस तरफ ले जाए, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ आ जाएगी। और 45
25 40 होती है 120, तो ये 120 यूनिट। ठीक हो गया जी। 25 वर्कर 4 घंटे में 100 यूनिट बना रहे हैं, 40 वर्कर्स 3 घंटे में कितने बनाएंगे? 120 यूनिट। तो इस तरह से आपने जब 3 क्वांटिटीज आ जाए तो उनको सोल्व करेंगे। सर ये भी रेशो ही कंसीडर होगा? जी बच्चे, सर ये भी रेशो ही कंसीडर होगा या प्रोपोर्शन होगा? 3 वैल्यूज जो आ रही हैं। तो भैया उन्होंने ये थोड़ी पूछना है कि ये रेशो का सवाल था या प्रोपोर्शन का, तो उन्होंने आपसे कुछ मांगा। वैसे प्रोपोर्शन ही होगा ये, क्योंकि एक से ज्यादा है ना सर। प्रोपोर्शन में 4 होती है। जी। तो जो चीज फाइंड करते हैं उससे ही कंपेयर करना होता है 3 वैल्यूज में। हाँ, आपने ये करना है कि जो चीज फाइंड करे उसको ना एक कार्नर में रख ले। नहीं, आपने सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये सारा मल्टीप्लाई होना है। इस क्वेश्चन में तो सिंपल मल्टीप्लाई से जवाब आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि दोनों जो रिलेशन थे वो डायरेक्ट थे, इसलिए सिंपल मल्टीप्लाई हो गया। हमेशा सारे तो अब नहीं आने ना, तो पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि आया इनका आपस में रिलेशन क्या बन रहा है। तो ये डायरेक्ट अगर दोनों हो तो फिर तो सिंपल मल्टीप्लाई से आ सकता है, लेकिन अगर इनमें से एक भी इनवर्स हो गया तो फिर तो जवाब वो नहीं आएगा। इसलिए आपने वो मल्टीप्लाई वाला रिस्क नहीं लेना। और दूसरा इसमें ये ख्याल करना है कि जो चीज हम फाइंड आउट कर रहे हो उसको एक कार्नर में ले आए। यानी यहाँ पे तो अब यूनिट वैसे ही शुरू में था तो हमारा शुरू में आ गया, लेकिन अगर वो दरमियान, अगर वो ये कहता है कि वर्कर्स की तादाद मालूम करें, अब ये यहाँ पे दरमियान में लिखा हुआ है, लेकिन आपने ये करना है कि उसको किसी कार्नर पे ले जाना है। इस तरफ वाले कार्नर ले आए, इस तरफ, लेकिन उसको कार्नर में रखें और उसके साथ कंपैरिजन करें, तो वो फिर आपके लिए फाइंड करना चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, यस सर। और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अच्छा जी, ये देखते हैं क्या कहता है। if the stay of 12 men for 20 days in a hotel costs that, find the cost of 8 men for 40 days in a hotel। इसमें भी once again 3 क्वांटिटीज आ गई, men, days and cost। ठीक हो गया। अब cost चुके हमने मालूम करनी थी, इसलिए मैंने इस कारण पे रखा। men कितने हैं? 12, days 28, cost ये आ गया। Find the cost of 8 men 14 days होटल कॉस्ट, ये बोलूँ। ठीक हो गया। इसमें वंस अगेन वही करें, जो आपने फाइंड करना है ना उसको एज इज नीचे उतारना है। अब इसको कंपैरिजन करना है कि अब देखें 28 डेज है तो कॉस्ट ये आ गई। अगर डेज कम हुए तो कॉस्ट कम होगी ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट है सर। डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हो तो हमने उसको एज इट इज नीचे उतार लेना। ओके, अगर 12 लोग होंगे तो कॉस्ट ये है, अगर 8 लोग होंगे तो कॉस्ट कम होगी ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। कम होगी। हो जाए। यानी ये भी कौन सा रिलेशन हुआ? इनवर्स है सर। इनवर्स कैसे हो गया? सॉरी सर, डायरेक्ट। 12 लोग हो गए तो ये कास्ट है, लोग कम हुए तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो ये भी डायरेक्ट हो गया। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट हो जाए तो आपको याद है कि डायरेक्ट में आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन आपने उन चक्रों में वैसे नहीं पढ़ना, वो आपको बाद दफा ये शॉर्टकट आपको तंग भी कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको आप सोल्व करेंगे नेक्स्ट तो आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा जी सर।
ओके, ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। ओके, अच्छा इसमें देखें तो ये थोड़ा सा यानी यूनिट मेथड से रिलेटेड है। कहता है ए कैन टाइप 10 पेजेस इन 5 मिनट्स। तो एक बंदा ए 10 पेजेस 5 मिनट में टाइप करता है। बी जो है वो 10 मिनट में 5 पेजेस करता है। ये 5 मिनट में 10 पेजेस, ये 10 मिनट में 5 पेजेस। अगर दोनों इकट्ठे काम करें तो 60 मिनट्स में ये कितने पेजेस टाइप करेंगे। अच्छा, इसके 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। कोशिश करता हूँ मैं सारे आपको बता दूं, फिर जो आपने फॉलो करना होगा। अगर पहले ए की बात करें तो ए क्या कर रहा है, 10 पेजेस कर रहा है 5 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितने पेजेस करेगा, 2 पेजेस। यस सर। अगर बी की बात करें तो बी कितने पेजेस करेगा जी, बी कर रहा है 10 मिनट्स में 5 पेजेस। ये वैसे यूनिट मेथड होता है। हाँ, 10 मिनट आ गया और इसमें 5 पेजेस आ गए। तो 1 मिनट में अगर मालूम करें तो कितना आ जाएगा, 5/2, 5/10 या फिर 1/2 होगा। ठीक है, या फिर 0.5 पेज। अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें, सवाल क्या था, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें ए प्लस बी, तो वो 1 मिनट में कितने पेजेस कर लेंगे, ये 2 करेगा और ये 0.5 करेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2.5। राइट, यहाँ तक क्लियर है। यस सर, क्लियर है सर। ओके, 1 मिनट में इतने पेजेस कर लिए। अगर 60 मिनट होंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो उसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये आपका जवाब है। ये 60 तो 120 और 30। ठीक हो गया। तो इस किस्म के सवाल पेपर में आते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया कि आपने दोनों का लहदा मालूम किया कि ए ने 1 मिनट में इतने कर लिए, बी ने 1 मिनट में इतने कर लिए। उसके बाद दोनों ने इकट्ठे 1 मिनट में इतने किए, 60 मिनट में कितने आए। पहले हमने 1 मिनट का निकालना था तो 5 मिनट 10 पेजेस। यहाँ पे 1 मिनट निकालना था तो 5 दूसरी तरफ ले गए, 10/5, तो 1 मिनट में 2 पेजेस। दूसरा 10 मिनट में 5 पेजेस है, यहाँ से भी 1 मिनट निकालना था तो 10 को दूसरी तरफ ले गए, तो 1 मिनट किसके बराबर हो गया, 5/10, 1/2 या 0.5। ठीक हो गया। और अगर दोनों ने इकट्ठा किया ए प्लस बी ने, तो 1 मिनट में कितना करना था, दोनों को सम अप कर दिया, क्योंकि अब इकट्ठे काम करें। ये इसने 2 पेजेस किए, इसने 0.5 किए, दोनों के मिला के 2.5 हो गए। ये हो गए 1 मिनट में। 1 मिनट में 2 पेजेस लिख रहा है, तो 60 मिनट में 120। अगर 2.5 लिखेगा तो 60 मिनट में 185। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी। अगर आप इसको यहाँ से भी इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी आप ये मालूम कर लें ए ने 1 मिनट में इतना निकाले, यहाँ पे ए का 60 मिनट मालूम कर लें अलग से। तो ए 60 मिनट में कितना करेगा, 120, और ये 60 मिनट में कितना करेगा, ये 30 करेगा, तो दोनों को सम अप कर लें। तो दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने क्या किया था, मिनट्स मालूम किए थे, तो ये सिंपल था जरा, बिल्कुल सिंपल हो गया। एक और देखते हैं कि जिसमें आपने पेजेस मालूम करने। ये इस किस्म के सवाल पेपर में अक्सर आते हैं। ए कैन टाइप 5 पेजेस इन 9 मिनट्स, बी कैन टाइप 6 पेजेस इन 11 मिनट्स। If A and B work together, how many times do they take to type to 18 pages? 218 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, उसी तरीकों को फॉलो करना है।
अगर ये करें कि ए कैन टाइप 5 पेज, ए का पहले देख लें, ए क्या कर रहा है 5 पेज 9 मिनट। हमने मालूम क्या करना है, टाइम मालूम करना है, पेजेस हमारे पास ये। हम यहाँ पे अगर एक पेज का देखें तो 218 पेजेस का देखना है ना। ए को एक पेज करने में कितना टाइम लगेगा, 9/5 मिनट। ठीक हो गया। अगर बी को देखें तो बी को एक पेज में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लग रहा है, 6 पेजेस। कितने मिनट लग गए, हाउ मेनी टाइम टू दे 11, ठीक है 11 मिनट लगे। इसको भी एक पेज में कितना टाइम लगेगा, 11/6 मिनट। मेरा ख्याल पेजेस की बजाय आप मिनट करें तो आसान होगा आपके लिए। इसको ना मिनट में लोग करें, वो फिर ना मिनट्स में गलती के चांसेस कम होते हैं, इसमें गलती के चांसेस आपको ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, इसमें 1 मिनट इज इक्वल टू 5/9 पेजेस। अगर बी का निकालें तो उसका कितना था, 6 पेज 11 मिनट, वही पुराना पिछला रूल। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 6/11 हो गया। ठीक है, अगर दोनों को सम अप किया 1 मिनट का तो 1 मिनट में ए प्लस बी का 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6/11 प्लस 5/9। ठीक है, अच्छा इसका अगर वो लें तो आपको तो ये क्या आ जाएगा 99। ठीक है, तो 11 9 9 6 54, ये आपका वो जो आपका होता है वो निकाल दें तो एलसीएम 9 11 99 11, ये हमारे पास बन गया 55 और 4 109/99। ठीक हो गया। तो 1 मिनट में हमारे पास कितने पेजेस आ गए, 109/9 पेजेस। अब हमने मालूम क्या करना था, 218 पेजेस। तो हम यहाँ पे इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं पेजेस, ताकि यहाँ पे हमारे पास एक पेज आ जाए। तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 99 ऊपर होने चाहिए। अब हमने निकालने कितने पेज थे, 218, तो इसको 218 से मल्टीप्लाई कर दिया। 218 पेजेस कितने टाइम में होंगे, 99/109 मल्टीप्लाई बाय 218, 109 2, ये सिंपल 218 पेजेस में हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 198 मिनट। अब क्या किया, 9 मिनट 5 पेजेस ए के थे, हमने 1 मिनट में कितने पेजेस निकाल लिए, ये आ गया। दूसरा बी आ गया था, तो बी ने 6 पेजेस 11 मिनट में करने, तो 1 मिनट में क्या आ गया वो हमने निकाल दिया। अब दोनों को उसके बाद सम अप कर लिया, क्योंकि हमने इकट्ठे काम करना है। जब दोनों को इकट्ठा किया तो ये हमारे पास ये आ गया, ये बल्कि 1 मिनट निकाला तो ये आ गया, क्योंकि हमने ये निकालना था कि 218 पेजेस में कितना टाइम लगता है। तो जो चीज आपके पास गिवन हो ना, बाकी का गिवन हो, तो इसको एक कर लेते होते हैं। एक इसलिए करते हैं ताकि फिर आप ये फाइंड कर सकते। तो एक पेज के लिए ये टाइम आ गया, हमने 218 निकालना, तो 200 दोनों तरफ को 218 से मल्टीप्लाई किया, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 198 मिनट। ठीक हो गया। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। नहीं सर, समझ आ